नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सैनी श्री नवग्रह आश्रम मोतीपुर का खेड़ा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिस औषधीय पादप के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, उस औषधीय पौधे का नाम है पीपल, जो कि भारत में सर्वत्र पाया जाता है। पूरे भारत में पाए जाने के साथ साथ हिंदू समाज के अंदर इसका बहुत अधिक महत्व है और बौद्ध समाज के लिए तो ये प्रतीकात्मक एक वृक्ष की जैसे हम देखते हैं इसको। अब इसके औषधीय गुणों के बारे में, स्वरूप के बारे में हम बात करें तो ये एक छोटा पादप है अभी, बाकी ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है। बड़े वृक्ष होने के साथ इसकी जो छाल होती है वो धूसर रंग की और कहीं कहीं से फटी हुई उस प्रकार की होती है। उसके साथ ही ये इसके जो पत्ते होते हैं ये लटवाकार होते हैं, गोल शेप में यूं लटकने वाले, और शीरा युक्त होते हैं। बीच में एक शीरा होती है और इसके दोनों तरफ शीराएं निकली होती है। अब इसकी पत्तियों के साथ में इसके फल की अगर बात करूं तो इसके फल होता है चपटे आकार का, छोटा, और व्रंत नहीं होता उसमें, धूसर रंग का अंजीर के जैसी आकृति का सा इसका फल होता है, जो शुरू के अंदर हरा होता है और पकने के बाद बैंगनी कलर का हो जाता है। अब मैं इसके अगर उत्पत्ति की बात करूं तो भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर पीपल पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके औषधीय प्रयोगों के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी कफ और कफ पित्तज व्याधियां होती है आयुर्वेद के अंदर, उन सब के अंदर पीपल का प्रयोग किया जाता है। स्थानिक प्रयोग, अगर बाहरी प्रयोग की मैं बात करूं तो जो व्रण विकार होते हैं, व्रण विकारों के अंदर इसके शुंग, यानी कि जब ये पौधा होता है, इसके देखिए इस भाग को शुंग बोलते हैं, दिखाइए एक बार, इस भाग को शुंग बोलते हैं। इस शुंग को पीस कर उस व्रण के जो निशान होता है उस पर लगाया जाता है। उसके साथ ही व्रणों की कोई व्रण यानी कि घाव है तो इसके जो छाल है उसको चूर्ण करके हम उस घाव के ऊपर छिड़क के उसको लगाते हैं। और जहाँ पे दर्द है, शोथ यानी कि सूजन है, और थोड़ा कहीं पे ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, तो उस स्थान के लिए हम इसका जो दुग्ध, जिसको हम तोड़ने के बाद जो श्वेत कलर का दूध निकलता है, उसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं इसको तोड़ के बताता हूँ, ये श्वेत कलर का जो दूध निकल रहा है उसको हम दर्द के अंदर या फिर सूजन के अंदर या फिर रक्तस्राव के अंदर इसको लगाते हैं। अब मैं अभ्यंतर प्रयोग की अगर इसकी बात करूं तो छाल इसकी छर्दी हो गया, अतिसार परिवाहिका यानी कि डिसेंट्री, और जो कि लूज मोशन के अंदर अगर हम इसकी छाल का काढ़ा यूज करें तो उसके अंदर अपने को आराम मिलता है। और जो इसका पका हुआ फल होता है, उसको हम यूज में लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के अंदर। कॉन्स्टिपेशन में अगर इसके पके हुए फल का अपन प्रयोग करते हैं तो अच्छे हमें चिकित्सा देखने को मिलती है। अगर मैं रक्त संस्थान की बात करूं तो वात रक्त, जो कि गाउट एक बहुत बड़ी बीमारी है, चरक शास्त्र में लिखा गया है कि जो इसकी छाल है उसके चूर्ण के काढ़े को, इसकी छाल के चूर्ण के काढ़े को हम प्रयोग करते हैं शहद के साथ, तो उसमें गाउट यानी कि जिसको स्थानीय भाषा में गठिया भी कहीं कहीं कहा जाता है, उसके अंदर भी इसका अपने को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और प्रजनन व संस्थान की बात करूं तो सुश्रुत संहिता में जहां पे कहा गया है कि इसके फल, इसका जो फल होता है, इसकी जो जड़ होती है, इसकी जो छाल होती है और शुंग, यानी 4 चीजों को, फल, मूल, छाल और शुंग, इसका इन चारों को पीसकर चीनी और शहद मिला के खिलाने से वाजीकरण के अंदर भी ये अच्छा प्रयोग करता है। और सबसे मुख्य जो इसका प्रयोग है मूत्र व संस्थान के अंदर, ये मूत्र को रोकने वाला, यानी कि एक मूत्र संग्रहणीय वर्ग में इसको रखा गया है। जो कि प्रमेह यानी कि डायबिटीज पेशेंट होते हैं जिनके अंदर मूत्र अधिक मात्रा में बार बार उनको मूत्र जाने पड़ता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। उनको इसके छाल का काढ़ा प्रयोग में करना है। इसकी छाल का काढ़ा की मात्रा अगर मैं बात करूं तो 50 ग्राम से 100 ग्राम तक, यानी कि 50 ml से 100 ml तक इसका काढ़ा प्रयोग में लेते हैं प्रतिदिन। और इसके मैं गुण, रस, विपाक, वीर्य की आयुर्वेद की दृष्टि से बात करूं तो इसके गुण गुरु और रुक्ष होता है, रस इसका कषाय और मधुर होता है, विपाक इसका कटु होता है, वीर्य और इसका शीत होता है, यानी कि शीत प्रकृति का पादप है। नमस्कार।